2 मिनट 42 सेकंड का वो वीडियो जो बिहार में जो कुछ भी हुआ है उसकी बहुत हद तक चीजें हमारे सामने साफ करने की कोशिश करता है। दोस्तों, एक ऐसा वीडियो अब आपके सामने मैं रखना चाह रही हूँ जो कि इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत शेयर किया जा रहा है। उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। हो सकता है आपकी नज़र में ना आए, लेकिन ये वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि बिहार के चुनावी नतीजों का एक बिल्कुल अलग तरह का नज़रिया ये हमारे सामने रखता है। वोट चोरी हुई, मशीन के साथ घपलेबाजी हुई, ये सब चीज़ें तो हम सुनते आए हैं, लेकिन क्या अब देश में किसी भी तरह का चुनाव मैनेज करने के लिए आपको कोई चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खेल तो उससे पहले ही हो चुका होता है। कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं दोस्तों सरल पटेल। उन्होंने 2 मिनट 42 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, बड़े गौर से आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सरल पटेल बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं कि कैसे जहां जहां SIR में वोट डिलीट हुए, वहां वहां महागठबंधन को जो डिफीट है उसमें और NDA की जीत में कितना मार्जिनल फर्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो आप ध्यान से सुनना, 60 सेकंड में आप पूरी गेम समझ जाएंगे। और अगर आपने एक बार इस पैटर्न को देख लिया तो फिर इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। हर एक सीट जहां NDA ने महागठबंधन को हराया है, SIR में जितने वोटर्स डिलीट हुए हैं वो जीत के मार्जिन से ज्यादा निकले हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अगाई गांव करके एक सीट है जहां पे 12,500 समथिंग वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 95। बलरामपुर में 17,500 वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 389। बख्तियारपुर में 9,200 वोटर डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 981। बेलागंज में 15,200 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 2,800। औरंगाबाद में 18,500 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 6,700। ये सारी सीट्स पिछले चुनाव में महागठबंधन के पास थी और इस बार NDA ने जीती है। और मैं अब तक 150 सीट्स के रिजल्ट देख चुका हूं और SIR से उसको टैली कर चुका हूं। ऐसी 5 नहीं 30 से भी ज्यादा सीट है जिसमें यही पैटर्न नजर आता है। और सुनिए, आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल सीट जहां पर महागठबंधन जीता हो, लास्ट टाइम वो सीट NDA की हो और उसका विक्ट्री मार्जिन डिलीटेड वोटर से कम है। तो क्या ये संयोग था या ये प्रयोग था? ये बिल्कुल संयोग नहीं था। इसमें आप फर्दर डिग करेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल कर आएगा। जहां महागठबंधन जीत भी गया है वहां मार्जिन गिरा है जहां जितना डिलीशन सबसे ज्यादा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मपुर करके एक सीट है, लास्ट टाइम RJD के शंभुनाथ यादव जीते थे यहाँ से 51,000 वोट से। इस बार उनकी विक्ट्री मार्जिन वो गिर के 3,000 हो गई और SIR में यहाँ पे 16,000 वोट डिलीट हुए थे। उसी तरह आप देखेंगे विभूतिपुर करके एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लास्ट टाइम CPIM के अजय कुमार यहाँ से जीते थे 41,000 वोट्स के मार्जिन से। इस बार उनका विक्ट्री मार्जिन गिर के 10,000 हो गया है और यहाँ SIR में 11,000 से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, जितना डिलीशन उतना NDA को फायदा, जितना डिलीशन उतना महागठबंधन को नुकसान। तो ये जो हम पहले से कह रहे थे कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग था और ये रिगिंग हमारे सामने आ गया है, जनता के सामने ये पैटर्न आ गई है। अब आप खुद सोचिए कि क्या बिहार में ये चुनाव था या डेटा ड्रिवन वोट चोरी थी? पैटर्न और जवाब आपके सामने है। दोस्तों, ये वीडियो तो चुनाव के बाद डेटा जो इकट्ठा किया गया उसके बाद बनाया गया। इसके अलावा भी बहुत सा डेटा है जो कांग्रेस पार्टी इकट्ठा कर रही है। वो कह भी रही है कि हम बहुत जल्द देश के आगे रखेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें तो हमारे सामने ही थी। दोस्तों, मैं आपको पहले चरण के मतदान के ठीक सुबह सुबह जब मतदान शुरू ही हुआ था, मैंने सुबह सुबह आपके सामने ये वीडियो रखा था फर्स्ट फेज की वोटिंग की सुबह। उस दिन पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। हरियाणा से ट्रेनें भर भर कर BJP के लोगों ने बकायदा लोगों को भेजा है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। स्पेशल ट्रेन चलाई गई। रेल मंत्रालय एक पार्टी को जिताने के पीछे लग गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जो बड़ा हुआ वोटर टर्नआउट है, इसके पीछे ये स्पेशल ट्रेन्स भी हैं। ये सब कुछ होता रहा और चुनाव आयोग नाम की संस्था मतलब ऐसे बैठी रही जैसे कुछ है ही नहीं। सच्चाई ये है दोस्तों कि हमारे देश में अब चुनाव आयोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाना और चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के अलावा किसी काम की नहीं रह गई है। सोचिए दोस्तों, एक राज्य में चुनाव हो रहा है और वहां खुलेआम एक पार्टी विशेष रेलवे का इस्तेमाल करके स्पेशल ट्रेन चलाकर
लोगों को भर भर कर भिजवा रहा है बिहार में, और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। ये भी सब जानते हैं दोस्तों कि एसआईआर जब हुआ तब से ही लगातार सवाल खड़े थे। बहुत से लोग तभी कहने लगे थे कि बिहार में अब चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। दोस्तों, कम से कम बिहार के चुनावी नतीजों ने कुछ नहीं तो ये तो बता ही दिया है विपक्षी दलों को कि जो बिहार में एसआईआर के बाद हुआ वो पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु में होना है। तो अब पार्टियों का काम बढ़ गया है, उनको न केवल बीजेपी से चुनाव लड़ना है बल्कि एसआईआर के बाद पूरा का पूरा जो चुनाव पलटा है उसको भी देखना है। वो कैसे देखना है वो खुद तय करें। ये भी सब जानते हैं दोस्तों कि फर्जी वोटर्स को लेकर एक लंबी शिकायतों का दौर है। अगर आप चाहें तो आज का मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि ऐसे कई जगह फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जब मतदान हो रहा था बिहार में, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है जहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता यूपी से है लेकिन बिहार में वोट कर रहा है, दिल्ली से है लेकिन बिहार में वोट कर रहा है, दिल्ली में भी वोट किया, बिहार में भी वोट कर रहा है। एक दो नहीं, कई लोगों के नाम मैंने इसमें आपको बताए। और तो और बकायदा इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आज तक का एक रिपोर्टर बकायदा ये लाइव बताता है कि उससे वो बीजेपी का कार्यकर्ता मिला जिसने बताया कि उन्होंने एक बार नहीं 2 बार वोट दिया क्योंकि 2 बार पर्ची में उनका नाम आ गया था, और जो पपीते का पत्ता होता है उसके जरिए उन्होंने अपने उंगली में लगी स्याही को मिटाया। तो ये जो डुप्लीकेट वोट ऐड होने की बातें हैं, इसको लेकर बहुत सी वेबसाइट्स जिन्होंने बहुत शानदार काम भी किया, जैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव। तो उस रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस आर्टिकल में बताया गया कि 1,32,00,000 के आसपास फर्जी वोटर मिले। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने सीमित संसाधनों में ये डेटा जुटा लिया। इसमें हजारों डुप्लीकेट नाम थे। कुल 14,35,000 के आसपास फर्जी वोटर मिले, और ये सब कुछ चुनाव आयोग के सामने हो रहा था। ये जो 2 आर्टिकल्स है रिपोर्टर्स कलेक्टिव के, इन दोनों आर्टिकल्स को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो चुनाव के पहले ही समझ में आ रहा था कि कैसे सब कुछ किया गया। और उसके बाद सरल पटेल का ये वीडियो, अब आप दोस्तों इस पूरे मामले को खुद मैच कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाला चुनाव है, वो किस तरह से देश में लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। मैं ये कतई नहीं मानती कि बीजेपी ने वोट चोरी से चुनाव जीता। दोस्तों, बीजेपी की ताकत उसका संगठन है। 900 देश के अलग अलग राज्यों के विधायकों, सांसदों, नेताओं को बीजेपी ने बिहार में झोंक दिया। जितनी मेहनत बीजेपी करती है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, उतना कोई नहीं करता, कोई नहीं, आज भी, जबकि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम राज्यों में उसकी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोग जो ये कहते हैं कि वोट चोरी कर ली, पहले उनको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या पहले उन्होंने 100% मेहनत की जमीन पर। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि आज के दौर का चुनाव और आज से 12 साल 13 साल पहले का चुनाव में बहुत फर्क आ गया है। अब विपक्षी पार्टियों को केवल एक पार्टी से नहीं लड़ना, पूरे के पूरे एक सिस्टम से लड़ना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।